ये देखिए जी, फ्रांस के राजा लुइस जो थे वो इसी पे बैठ के लेक्चर देते थे और इसी पे ही बैठ के वो अपनी प्रजा के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुना करते थे, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने टॉयलेट शीट को ही अपना सिंहासन बना दिया। अब देख रहे हैं टेबल है तो इस पे बैठ के वो खाना खाया, अच्छा, इस पे बैठ के बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला। ठीक है जी। फिर जब उनको कॉल अप नेचर आती हाँ वो इस तरह उठाए और इसी पे यूज बेटा, आप टॉयलेट करिए इसमें और स्टोर करके रख दीजिए और कहीं भी डस्टबिन दिखे उसके अंदर फेंक दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, हाथियों के लिए भी टॉयलेट बनाया गया था। ये देखिए पहले फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाएंगे महात्मा गांधी जी का टॉयलेट। ये देखिए, ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, आपने रेल म्यूज़ियम, एयरफोर्स म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम, ऐसे म्यूज़ियम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन जी आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक ऐसे म्यूज़ियम से जो तो जी ना कभी आपने सुना होगा ना कभी आपने देखा होगा जी, और नाम भी जी ऐसा है कि आपको हंसी आ जाए। हाँ जी आज हम से पहले हंसी आ रही है जी। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टॉयलेट म्यूज़ियम से। हाँ जी, म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स। तो जी यहाँ पे जी टॉयलेट्स की तरीके की वैरायटी है, हर तरीके की वैरायटी है। देश विदेशों में कैसे कैसे टॉयलेट्स होते हैं आपको पूरी जानकारी देंगे जी। और हमारे पीछे ही बना है जी म्यूज़ियम, और ये देखिए जी यहाँ बोर्ड लगा है म्यूज़ियम का रास्ता। तो चलिए जी अब आपको लेके चलते हैं टॉयलेट म्यूज़ियम। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉयलेट्स बने हुए हैं इधर। ये देखो, ये देखिए, ये चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट। सिद्धि बैठ के दिखाना बेटा इस पे। सिद्धि ने देख लिया है जी, रिद्धि सिद्धि ने अपना बुक कर दिया है। ये देखिए, बैठ के दिखाओ। ये देखिए चाइल्ड फ्रेंडली। और यहाँ देखिए ये सब टॉयलेट्स बने हुए हैं, आराम से लेके आना है। यहाँ गड्ढे हैं, ये देखिए, रिद्धि सिद्धि इधर आओ, रिद्धि। आप देख सकते हैं ये सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं। और ये देखिए यहाँ कुछ मशीन्स वगैरह रखी हैं, सुलभ शौचालय। और ये देखिए जी, ये भी टॉयलेट बना है। ये देखिए ये टॉयलेट बना है, और ये जो है जी ये टॉयलेट का जो वेस्ट है इन गड्ढों के सहारे, और ये जो नालियों के सहारे इन गड्ढों में आ जाता है। और ये देखिए जी, ये पुराने टाइप के टॉयलेट जैसे गाँव में बने होते हैं ना, ये उस तरीके का टॉयलेट है। ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए आप। और ये देखिए कुछ लिखा हुआ है 5 यूजर 2 ईयर कैपेसिटी, 11,944 रुपये। अच्छा, ये देखिए इनके रेट्स भी लिखे हैं अगर आपको इस तरीके के टॉयलेट बनवाने हैं तो। ये देखिए, और ये देखिए कुछ अलग सी जगह आज हम आ गए हैं जी। ये देखिए ये सारे इन्होंने टॉयलेट बनाए हुए हैं। और फ्रेंड्स, म्यूज़ियम में जाके इनकी हिस्ट्री पता करते हैं, क्या है टॉयलेट म्यूज़ियम, आखिर कौन कौन से देश के टॉयलेट यहाँ पे हैं, राजाओं महाराजाओं के सबके टॉयलेट्स आपको दिखाएंगे जी। तो चलिए जी चलते हैं जी। और आप ये देख लीजिए, लगा है सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट, ये बोर्ड लगा है जी। ओपन 7 days वीक डे 10 AM to 6 PM, संडे हॉलीडे। ये देखिए जी आप, और ये एंट्री है जी टॉयलेट म्यूज़ियम की, आप देख सकते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं टॉयलेट म्यूज़ियम में। अब आपको और भी ब्यूटीफुल टॉयलेट्स हम दिखाते हैं, आइए। ये देखिए जी, यहाँ तरह तरह के टॉयलेट्स बने हैं, और अब हम आगे हैं टॉयलेट म्यूज़ियम में। ये देखिए जी, ये स्टील की है, ये देखो, ये स्टील की ये बनाई देखिए, है। मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। ये है जी टॉयलेट म्यूज़ियम। डॉली वो शीट उठा के दिखाना। ये थोड़ा हाँ। डिफरेंट है। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। वाह, ये देखिए जी, सिद्धि का सिया भी देखकर। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए। और आपको यहाँ गाइड करने के लिए भी मिल जाएंगे। यहाँ गाइड करने के लिए कौन है? आप हैं? इसकी क्या हिस्ट्री है इस टॉयलेट की? ये आपका लुई 14 का टॉयलेट सीट। लुइस 14 जो किंग थे। किंग थे फ्रांस के। अच्छा, फ्रांस के किंग लुइस 14। अच्छा, ठीक है। उनको क्या था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। अच्छा। इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा अच्छा। में न्याय नहीं कर पाते। अच्छा, और एक राजा आपका सभा में न्याय नहीं करेगा तो हाँ। ऑफिस खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तब लुइस 14 ने क्या किया, टाइम को मैनेज करने के लिए अपने हाँ। थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बनाया। ओ क्या बात है ये जी। थ्रोन सीट हो गई, हाँ। और ये टॉयलेट सीट बनाया। हाँ, इसी पे बैठ के वो ऑडियंस को भी लेक्चर देते हैं, फिर ऑफिस का काम भी करते मैंने सुना वो 4-5 घंटे तक बैठे रहते थे।
अच्छा, तो यही है वो। यही है वो टॉयलेट। ये देखिए जी, फ्रांस के राजा लुइस जो थे वो इसी पे बैठ के लेक्चर देते थे और इसी पे ही बैठ के वो अपनी प्रजा के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुना करते थे, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने ना टॉयलेट शीट को ही अपना सिंहासन बना दिया। क्या बात है जी। और ये मल्टीपर्पज टेबल है। अच्छा, ये वाला ये मल्टीपर्पज टेबल है जी। ये ट्विन पीट है। मल्टीपर्पज मीन्स दो काम आप एक साथ कर सकते हैं। दो काम एक साथ कैसे? हाँ, अब ये टेबल है तो जब हाँ। ब्रिटिश लोग पिकनिक या हंटिंग के लिए जाते हैं ऐसे टेबल को साथ ले जाते अच्छा, अब मतलब ये- पिकनिक या शिकार के लिए जाते थे ब्रिटिश लोग। ठीक है जी। हैं। अब देख रहे हैं टेबल है तो इस पे बैठ के वो खाना खाया, अच्छा, इस पे बैठ के बुक पढ़ा, ये प्लेइंग देखिए। कार्ड खेला। ठीक है फिर जी। जब उनको कॉल ऑफ नेचर आती हाँ, वो इस तरह उठाए और इसी पे यूज किया। क्या बात है। ये देखिए जी, अब तो आपका मल्टीपर्पज हो ये गया। मल्टीपर्पज। क्या बात है। ब्रिटिशर्स जो थे बहुत दिमाग वाले थे। क्या बात तो है। ईट शीट एंड सिट, खाओ भी इसी पे, जाओ खाओ भी इसी पे और बाकी सब काम भी इसी पे करो। क्या बात है जी। लेकिन आप अपने इंडिया में ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इंडियन कल्चर इज ग्रेट। हमारा कल्चर तो बिल्कुल सबसे अलग है और सबसे ग्रेट है। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। बिल्कुल ठीक कहा। क्या आप बात। देखते हैं कि हाँ अपने इंडिया में हमारा पैर अगर बुक में टच करता है हाँ, किताब में अगर टच कर जाता है हमारे इंडिया तो में, हम माफी मांगते हैं। हाँ बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं। हाँ जी। लेकिन फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को लिया। फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए। हाँ, अच्छा मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर। अच्छा। तो फ्रांस ने क्या करा, बुक लिया, बुक के मिडिल पे होल करा, हाँ। टॉयलेट सीट बनाया हाँ और इसी बुक पे बैठ के वो लैट्रिन करते थे। अच्छा, इसी बुक पर बैठ के वो लैट्रिन करते थे हाँ जी, उनको इंसल्ट करने के लिए। इंसल्ट करने का। क्या तो बात है उनको जी। इंसल्ट करने का नया तरीका था हाँ, और नाम इनका रख दिया बुक शेप टॉयलेट। क्या बात है जी। क्या बात। नाम लिखा मैकबेथ। अच्छा, ये लिखा है जी, देखो नाम भी लिखा है। क्या बात है जी। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल रही है जी इधर, और आप जरूर आइए। ये इसका एड्रेस क्या पड़ता है टॉयलेट म्यूजियम का? ये नियर बाय दशरथपुरी। दशरथपुरी मेट्रो मेट्रो स्टेशन स्टेशन। पालम के पास है ना ये? जी। हाँ, ये नई दिल्ली में पड़ता है जी। आप इधर ज़रूर आइए, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। और यहाँ देखिए, ये पैर क्यों बनाए हुए हैं इधर? ये सब आपका एक्यूप्रेशर मसाज। अच्छा, एक्यूप्रेशर मसाज है। मसाज में हाँ। important है। हाँ, ये है सुजॉक थेरेपी। अच्छा, सुजॉक थेरेपी। जी, ठीक है। जो डॉक्टर सरकार के कोरिया के उन्होंने डेवलप कराया। अच्छा अच्छा अच्छा। थेरेपी में क्या है, जैसे आप कहीं मीटिंग में हो, पार्टी फंक्शन में हो या ट्रैवलिंग में हो, हाँ। उस समय आपको प्रेशर आ जाती है, हाँ। तब क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है और प्रेशर भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे हाँ, हाँ। पेन और पेंसिल लेंगे, हाँ उससे एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम हाँ। 3 से 4 बार ड्रॉ करेंगे ठीक है। स्क्वायर में। ठीक है। तो हमारा प्रेशर है वो करीब 1 घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, एक बार दोबारा से बताएंगे, अगर प्रेशर कंट्रोल करने की टेक्निक बता रहे हैं, एक बार हम दोबारा सुन लेते हैं। किसी भी हाथ लेंगे, अच्छा, पेन और पेंसिल लेंगे, ठीक है। उसके नोब से एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम ठीक है। 3 से 4 बार ड्रॉ करेंगे, अच्छा, तो हमारा प्रेशर है वो करीब 1 घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। क्या बात है जी। बहुत ही अच्छी टेक्निक इन्होंने बताई जी, क्योंकि कई बार हम सफ़र में होते हैं और पॉटी आ जाती है तो प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो सर ने बहुत अच्छी हमें टेक्निक बताई। थैंक यू। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही करें। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये बात ध्यान देने वाली है। जी। ठीक। अगर क्लॉकवाइज करेंगे हम्म। जो थोड़ा प्रेशर है वो और तेज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये भी जी देख लीजिए। तो जो ट्रिक है उसी को ही आपको यूज करना है। अगर आपने उस ट्रिक को गलत तरीके से यूज कर लिया तो जी प्रेशर आपका और तेज बढ़ जाएगा। तेज हो जाएगा। आपका शुभ नाम? चंदन कुमार। आप इधर ही मिलते हैं? हाँ। तो आप इधर आइए जी, चंदन कुमार जी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, जैसे कि हम सबको गाइड कर रहे हैं। और ये क्या है? इससे पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं जो हाँ जी। अपने इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ आप ऐसे सीट को घरों में यूज करते हैं, हाँ जी। हाँ ठीक है। क्या नाम है इसका? ऐसे सीटों का इंग्लिश सीट बोलते हैं। इसको इंग्लिश शीट बोलते हैं हम लोग। हाँ। तो अपने इंडिया में इंग्लिश आई कहाँ से? हम्म। ब्रिटिश वालों ने दी वो इंग्लिश। देखे गए थे हमें। हाँ, पहले तो यहाँ संस्कृत चलती थी और हमारी मातृभाषा चलती थी। हाँ। हाँ लेकिन आप सोच रहे हैं इंग्लिश सीट है तो फर्स्ट टाइम यूरोप में यूज होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश सीट है वो आपका फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में हमने यूज किया। अच्छा, फर्स्ट टाइम हमने यूज किया था। हमने यूज किया। अच्छा ठीक है। अब हम साइंस के जमाने में जी रहे हैं तो हमें प्रूफ चाहते हैं, तब हाँ। हम भरोसा करते हैं किसी चीज के लिए। तो बिल्कुल। प्रूफ में आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये देखिए चंदन जी हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे इस हैं। पिक्चर को ये देखिए जी, इसका एक प्रूफ है। चंदन जी बता रहे हैं कि सबसे पहले इंडियन शीट्स है वो हम इंडियन ने ही सॉरी इंग्लिश शीट्स जो है वो हम इंडियन ने ही इसका निर्माण किया था और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। और इसका सबूत आप ये देख लीजिए।
मिडिल में होल था, हाँ, middle में डेफिकेट hole किया, बिल्कुल ठीक। जो भी वेस्टेज था नीचे आया, हाँ फ्लश करने के बाद सारा ह्यूमन वेस्ट विथ ड्रेनेज सिस्टम के सहारे आउट ऑफ विलेज जाते हैं। करेक्ट। और ये क्या है? ये है 1920 का। हाँ। ये देखिए जी, मैं इसको ऐसे आपका दिखाता हूँ। 1920 में अमेरिका में ऐसा टॉयलेट यूज हुआ था हाँ। ऑफिस के लिए। अच्छा इसमें क्या था, खासियत यही थी कि इसमें 2 फ्लोर्स बने होते थे। अच्छा, ये देखिए जी टॉयलेट देखिए, एक टॉयलेट ये है और एक टॉयलेट ये है यहाँ पे। अच्छा, 2 फ्लोर का ही टॉयलेट है, ठीक है। अच्छा जो आपका ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट होता था वो हाँ। हमेशा स्टाफ के लिए रिजर्व होता था। अच्छा ठीक है। जो आपका अपर फ्लोर का टॉयलेट था वो सिर्फ बॉस के लिए रिजर्व था। क्या बात है, इतनी पार्शियलिटी पहले होती थी, अंग्रेजों ने वैसे पार्शियलिटी बहुत की है। अच्छा ठीक है। इसलिए होती थी कि बस मानना था कि यार मैं बॉस हूँ, मैं आपके ऊपर यूज करूंगा, आप अच्छा। जूनियर हो, आप नीचे चले जाओ। अच्छा लेकिन आप देखेंगे तो माइंड सेट आज भी चल रहा है। आज भी वैसे बॉस चल इज रहा बॉस। हम्म। बॉस का कोई चीज हम टच नहीं करते हैं तो बॉस का पीरियड आज भी। चलिए चलिए जी। अभी आप हम लोग काफी डेवलप हो गए तो लिख देते हैं लेडीज अच्छा। और जेंट्स, अच्छा। टॉयलेट के लिए हम लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कभी आपने सोचा कि जब ऐसी लिखावट नहीं थी तब लोग क्या करते थे, कैसा हाँ। सिंबल बनाते थे या पिक्चर होता था? तो पुराने टाइम में टॉयलेट से रिलेटेड ऐसे डोर हैंडल्स होते थे। अच्छा, ये देखिए डोर हैंडल्स ये शो कर रहे हैं, ये ये ladies ये लेडीज है और ये जेंट्स। और ये जेंट्स है। अच्छा, ये लेकिन आदिवासियों की लग रही है पिक्चर ये तो, हाँ? पुराने टाइम में मुकुट पहनते थे। अच्छा, ये मुकुट है, तो मुकुट, साइन ठीक हो है। जाता है उसका। अच्छा, मतलब डोर हैंडल से ये पहचान लिया जाता था कि ये लेडीज टॉयलेट है, ये जेंट्स टॉयलेट्स है। गुड। तो जी काफ़ी कुछ हमें यहाँ समझने को मिल रहा है, काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये देखिए, हाँ। कभी आपने सोचा होगा कि सबमरीन का लाइफ कैसा होता? सबमरीन का लाइफ हमें नहीं पता, जो समुद्रों में जो रहते हैं। समुद्र में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता? नहीं, हमें नहीं आइडिया। और चलो उनका जीवन छोड़ दीजिए, उनका टॉयलेट कैसा होता? नहीं, टॉयलेट नहीं तो आइडिया। ये सबमरीन का टॉयलेट है, शिप का। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है समुद्र का टॉयलेट। जो समुद्र में जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, उनमें ऐसे टॉयलेट्स होते हैं। जो जहाज आपका महीनों नीचे रहती है। हाँ हाँ हाँ, अब इसमें क्या है, पानी को गंदा भी नहीं करना है और यूज भी करना है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें नाम है इसका इंसिनुलेट मशीन, जो सिर्फ सबमरीन में यूज करते हैं। अच्छा। इंसिनुलेट मशीन में क्या है कि जो भी हम वेस्टेज यूज करेंगे इसमें सारा हमारा ह्यूमन वेस्ट विद टिश्यू पेपर को बर्न कर देता है। अच्छा, सब जल जाते हैं, सब जल जाता है इसमें, है? ह्यूमन वेस्ट भी जल जाता है। ह्यूमन वेस्ट भी जल जाता है। ओह गुड। तो सबमरीन में क्या है, सारा वेस्ट को हम बर्न कर देते हैं। अच्छा और बर्न करने के बाद जो राख बचती है हाँ। थोड़ा सा, वो उसको एक पैकेट में रखते हैं। फिर अच्छा। शिप जब बाहर आती है अच्छा फिर उसको कंपोस्ट के रूप में यूज करते हैं। अच्छा तो इसमें फ्लश नहीं है, आप अच्छा, इसमें फ्लश नहीं है। सिर्फ बर्न करता है। तो बर्न कैसे, मतलब हीटिंग प्रोसीजर से हो जाता है बर्न? जी, नीचे कॉइल लगा होता है। अच्छा। हम इसमें यूज करते हैं। हाँ, फ्रेश होने के बाद वो बटन ऑन कर देते हैं। हाँ, इस बटन को पुश करेंगे अच्छा तो सारा हमारा ह्यूमन वेस्ट विथ टिश्यू पेपर वो बर्न हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये सिर्फ सबमरीन में करते ये सबमरीन में करते हैं। हैं। अब जो आपका टॉयलेट सीट है वो आपका टॉयलेट सीट इस डिजाइन में आता है। हाँ, अब इस डिजाइन में पहले क्या था, हम WC यूज करते थे, हाँ। फिर फ्लश करते थे, उसके बाद वॉश बेसिन में आते हैं, फिर वॉश बेसिन में पानी यूज करते हैं। अच्छा ठीक है। अब क्या है कि वॉश बेसिन में जो भी हम पानी यूज करेंगे हाँ, इसी के बेस्ट पानी से ये फ्लश हो जाएगा। अच्छा, ये वाटर सेव हो जाएगा, इससे Saving। पानी सेव हो जाएगा और वेस्ट मिल जाएगा। जी। ठीक है ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? अभी मैंने कहीं देखा नहीं है। ये रोका कंपनी ने बनाया और अच्छा, रोका कंपनी ने बनाया, बहुत बड़ा ब्रांड है। और पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए रोका कंपनी ने बनाया है ये। यहाँ आप हाथ धोइए और जो वेस्ट पानी है वो वेस्ट कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा वेस्ट WC में आ जाएगा। तो जी बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है ये, बहुत बढ़िया। और आज का टाइम है हमारा इंजॉय का टाइम, तो अब हम टॉयलेट में भी इंजॉय चाहते हैं। अच्छा। तो ये आपका जापान की टोटो कंपनी ने बनाया, नाम है इसका वासलेट। फर्स्ट टाइम जैसे आप इस सीट पे बैठेंगे यूज करने के लिए तो ये सीट गर्म रहेगी और वाइब्रेट करके मसाज करेगा हमें। मतलब गर्म से इस टेम्परेचर मेंटेन रखेगी, अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म रहेगी, गर्मियाँ हैं तो ठंडी रहेगी वो। ठीक है। मसाज करेगा तो प्रेशर हाई होगा। अच्छा, मतलब टॉयलेट सीट पे बैठ के ही मसाज होती रहती है। हाँ, ये इससे देखिए फ्रेंड्स, ये सारे स्विचेस लगे हैं यहाँ। और सेंसर, और ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये सारे स्विचेस लगे हैं और सेंसर है इसमें। आप टॉयलेट सीट पे बैठिए और मसाज होती रहेगी और आप आराम से टॉयलेट करते जाइए।
क्लीन करेगा, ड्राई करेगा, ऑडियो सुनेंगे, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक करेगा। ओह गुड तो हाईली एडवांस टॉयलेट, बहुत तो हम 1 घंटे इंजॉय कर सकते हैं टॉयलेट में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और सच बताऊं तो मैंने बहुत लोग सुने हैं, देखे हैं और उनकी बातें भी सुनी, और कहते हैं जब हम टॉयलेट में बैठते हैं तो जी तभी हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। अब अच्छे काम के लिए हम आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं। ये है महात्मा गांधी जी का टॉयलेट। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाएंगे महात्मा गांधी जी का टॉयलेट। ये देखिए, ये है महात्मा गांधी जी का टॉयलेट। और इनका ये बॉक्स है, अच्छा। इनमें न्यूज़पेपर, बुक वगैरह रहता था, तो सारे अच्छे दिमाग यहीं से, उनको सारे अच्छे आइडिया यहीं से आते हैं, अच्छा, जो टॉयलेट पे बैठ के वो ये सोच नागपुर आश्रम की फोटो है ना? सकते। जी, ये बर्दाश्त ना। बहुत बढ़िया। तो हमने जी महात्मा गांधी जी का टॉयलेट भी देख लिया। आजकल आप देख रहे हैं मॉडर्न टाइम हो गया, कपल्स टाइम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ, तो कभी आप सोचते होंगे कि यार टॉयलेट में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ रहें तो अच्छा होगा। नहीं ये खैर है ऐसा आपका- तो खैर नहीं सोचते हैं। ये है आपका कपल्स टॉयलेट। अच्छा, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉयलेट है, जो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा यूज है। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का टॉयलेट जो कि सिर्फ यूरोपियन कंट्री में यूज़ होता है। हमें तो सुन के ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बाकी तो चलिए सब काम करते ही हैं, अब टॉयलेट भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो साथ साथ बैठ के करते हैं। ये देखिए आप, ये पिक्चर है। चाइना में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारे फूडिंग आइटम्स है वो टॉयलेट बॉल में सर्व करते हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हैं। तो टॉयलेट थीम में बनाए रेस्टोरेंट है। हाँ, ये देखिए चाइना में रेस्टोरेंट है। क्या अब हम बात। चाहते हैं हम कुछ मॉडर्न हो गए, मॉडर्न टॉयलेट सीट यूज कर रहे हैं, तो मॉडर्न टिश्यू पेपर भी हमें चाहिए। हाँ। तो ये आपका मॉडर्न टिश्यू पेपर है। ये देखिए, ये टिश्यू पेपर भी मॉडर्न है और देखिए इस पे डॉलर बने हुए हैं। क्या बात है। ये देखे ना कि पिक्चर टॉयलेट की शेप ये में। बाहरी शेप में इस डिजाइन का। अच्छा, ये जो चाइना में जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे सब जो जितने भी जो डिशेस आती हैं, जो बर्तन होते हैं, वो सब टॉयलेट की शेप में है। और ये देखिए उस जो रेस्टोरेंट का बाहरी डिजाइन। क्या बात है। ये आप वीडियो पॉज करके देखते रहना जी, बहुत ही कोरिया में है एंटरटेनिंग वीडियो है। कोरिया में रेस्टोरेंट। नहीं, ये कोरिया चाइना में है अच्छा। रेस्टोरेंट। अच्छा। और बाहरी डिजाइन इसी टाइप में है। अच्छा, ये भी एक टॉयलेट सीट है अच्छा, जो ये- सबके लिए इंटरेस्टिंग है। अच्छा। इसमें क्या है कि 10 मिनट का टाइमिंग होता है ऐसे सीट में। हाँ, अगर आप 10 मिनट में फ्रेश होकर बाहर नहीं आते हैं हाँ। तो गेट ओपन हो जाएगा, अच्छा, चाहे आप किस पोजीशन में, इससे मतलब नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ पे है? ये आपका ज्यादा ब्रिटिश लोग यूज किए थे स्टार्टिंग अच्छा, में, और अच्छा। पूरे अभी फ्रांस वगैरह सब में क्या यूज हो बात रहा है, है। क्या बात है, क्या बात आप देख रहे हैं कि है। इंडिया या पूरे वर्ल्ड काफी डेवलप हो गया। वो आपका एस्ट्रोनॉट है, वो रिसर्च करने के लिए ऊपर जाते हैं, Correct. आसमान में जाते हैं। करेक्ट। तो ये आपका एस्ट्रोनॉट का टॉयलेट है, मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट है हाँ, और बिल्कुल। मोस्ट कॉस्टली। नासा में भी यही होता होगा। यही अच्छा, है नासा NASA का ये ना, तो हाँ ठीक है। जो नासा ने रसिया से परचेज किया $19 मिलियन में। यूज किया है कि ऊपर में पानी पीने का सोर्स नहीं, तो नहीं। पानी कहाँ से यूज करें। बिल्कुल ठीक। इस सीट में जो भी यूरिन यूज करते हैं हाँ। उसी को प्यूरिफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है। और वही प्यूरिफाई यूरिन वो लोग पीते हैं जो रिसर्च के लिए लोग। ओ माय गॉड, देख लीजिए जो हमारे अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं जी, क्या? अंतरिक्ष हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो देखिए अपने ही पेशाब को और इस तरीके से करके और उसी को ये पीते हैं इस टॉयलेट के सहारे। क्या बात है जी, देख लीजिए कितनी बड़ी कुर्बानी है ये। ये है आपका कैंपिंग टॉयलेट या माउंटेनिंग टॉयलेट। हाँ, जो ये- कैंपिंग के लिए लोग जाते हैं वो इसको यूज करते हैं। यूज तो हम भी करेंगे, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बैग यूज होता है वो बायोडिग्रेडेबल बने होते हैं। अच्छा। बायोडिग्रेडेबल मीन्स इसमें आप जो भी वेस्ट यूज करेंगे, यूज करने के बाद कवर करके नीचे रख देंगे, तो ये सारा प्लास्टिक विथ वेस्ट हमारा कुछ ही दिनों में डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मार्केट से जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो डिकम्पोज नहीं, नहीं होता, बिल्कुल वो आपका हजारों सालों तक नीचे दबी रहती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो पानी की समस्या इसी कारण ज्यादा हो रही है। करेक्ट। चलिए जी, तो ये है हमारा टॉयलेट म्यूजियम। टॉयलेट म्यूजियम है। हाँ। ये तो जी- अंदर के पार्ट्स हैं, हम्म, फिर बाहर के पार्ट्स हैं, हम्म। और इसमें कुछ ऐसे चीज था जो हमने आपको ब्रीफ किया। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी हमें चंदन जी। तो फ्रेंड्स आप इधर ज़रूर आइए, आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। ये भी मतलब ये भी चीज़ें देखनी चाहिए, और हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हम लोग भी इधर आए हैं किसी से सुन के, तो आप भी इधर आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ेगी जी। और हम चंदन जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें गाइड किया जी। तो जी बस इस वीडियो को मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोगों तक ये पहुँचे। और ये वीडियो पसंद आए तो जी प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करना।
अब जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।